हेलो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और मैंने घर की ही पिज़्ज़ा सॉस से इसको तैयार किया है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए चल के देखते हैं कि कैसे बनता है। इसके लिए हमें 3 कप मैदा चाहिए, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून शुगर, हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर, ऑरिगेनो चाहिए 1 टीस्पून, ईस्ट चाहिए 1 टेबल स्पून, मिल्क पाउडर चाहिए 1 टेबल स्पून। इन सब चीज़ों को पहले ड्राई मिक्स कर लें चमचे से। फिर इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल के डालें और फिर इसको वार्म वाटर से गूंद लें। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बारबेक्यू पिज़्ज़ा सिखाया था, तो उसमें जो डो थी वो ज़रा मुख्तलिफ थी और ये थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर आपको ना ही थिन और ना ही थिक क्रस्ट बनाना है तो आप फिर ये वाला डो इस्तेमाल करें। इसमें मैंने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है और अंडे का इस्तेमाल नहीं किया है। तो अगर आपको दूसरा वाला डो पसंद है तो आप उससे बना सकते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। तो बस इसको गूंद के 1.5 से 2 घंटे तक राइज़ होने के लिए रख दें। जब ये साइज़ में डबल हो जाए तो फिर इससे पिज़्ज़ा तैयार करेंगे। जब तक हम इसके लिए चिकन तैयार करते हैं। टिक्का चिकन बनानी होगी, इसके लिए हमें बोनलेस टिक्का छोटे छोटे क्यूब में काट के बनाना होगा। इसके लिए हमें कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच, 1 चम्मच ज़ीरा चाहिए पिसा हुआ, 1 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ और 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच वाइट पेपर और ऑरेंज कलर चाहिए 1/4 टीस्पून। इन सबको चिकन में डाल दें। उसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून दही और 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालें और 2 टेबल स्पून सिरके के डालें और फिर इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके 20 से 25 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद एक पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के उसमें चिकन डालें और फिर उसको गलने तक पकाएं। मैंने इसमें घर की बनी हुई पिज़्ज़ा सॉस यूज़ किया है। अगर आप लोगों को पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल पे से देख सकते हैं। मैं इसमें लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से देख के बनाएं। अगर आप चाहें तो बाज़ार से भी ख़रीद के यूज़ कर सकते हैं पिज़्ज़ा सॉस। अगर घर में बना रहे हैं तो फिर चिकन के साथ साथ आप पिज़्ज़ा सॉस भी पहले बना लें। अब ये चिकन को मैं ढक के 15 से 20 मिनट तक गलने के लिए छोड़ दूँगी। 15-20 मिनट के बाद जब चिकन गल जाएगी तो उसका पानी अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए इसमें। और फिर इसके लिए हम 1 प्याज चॉप करेंगे बारीक और 1 शिमला मिर्च। टॉपिंग आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन चिकन टिक्का पिज़्ज़ा में यही सब चीज़ें डलती हैं, ज़्यादा नहीं डालती। अब ये मेरा डो राइस हो चुका है। इसको अच्छी तरह से पंच करके फ्लैट कर लें। उसके बाद फिर इस तरह गोल बॉल बना दें अंदर की तरफ फोल्ड करके। अब ये मैं पिज़्ज़ा हूँ एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा बना रही हूँ आज, इसलिए इसके लिए मैंने 3 कप मैदा लिया है और ना ही मोटी और ना ही पतली रोटी होगी, बिल्कुल मीडियम
थिकनेस की रोटी आप बेलें। ये बहुत ज़्यादा मोटा पिज़्ज़ा नहीं बनेगा। इस तरह से इसको आप बेलें अच्छी तरह से अपने पैन के साइज़ के मुताबिक। बस इतनी थिकनेस होनी चाहिए। अब पैन में जो है एक्स्ट्रा लार्ज पैन लिया है मैंने, इसमें ऑयल लगा दिया है मैंने। अच्छी तरह से चारों तरफ ऑयल लगाएं। इससे नीचे से डो ब्राउन भी होती है और क्रिस्पी भी होती है। फिर उसमें थोड़ा सा जो है बटर भी लगाएं। बटर डालने से पिज़्ज़ा का फ्लेवर और बढ़ जाता है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, डालना चाहें तो डालें, वरना सिर्फ ऑयल भी लगा सकते हैं। एक दफ़ा आप बनाएं ज़रूर ये पिज़्ज़ा, बहुत ही टेस्टी बनता है। बाज़ार के पिज़्ज़े को भूल जाएंगे आप लोग, क्योंकि घर में आप अपनी मर्ज़ी से अच्छी तरह स्टफिंग वगैरह कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर टेस्ट बनता है। अच्छी तरह से लगाकर उसको बैलेंस कर लें अच्छी तरह से उसको, तो चारों तरफ से। ये मेरे घर की बनी हुई पिज़्ज़ा सॉस है, ये मैं स्प्रेड करूँगी इसके ऊपर। अच्छी तरह से चारों तरफ लगाएं। क्योंकि ये बड़ा पिज़्ज़ा है तो तकरीबन 1.5 कप मैंने सॉस लगाया है इसमें। इस सॉस की वजह से पिज़्ज़े का मज़ा और भी दुगना हो जाएगा, तो आप लोग चाहें तो घर में बनाएं। अब इसमें चॉप प्याज डालेंगे। अच्छी तरह से चारों तरफ इवनली डालें। अब इसके ऊपर शिमला मिर्च डालेंगे। अब जो हमने चिकन टिक्का बनाया था वो इसके ऊपर डालेंगे। क्वांटिटी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। अब ये मैंने कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी ऊपर से छिड़क दी है और तकरीबन 2 कप के करीब मैंने मोज़रेला चीज़ डाला है इसमें। ऊपर इस पे ऑरिगेनो और मिर्चें छिड़क दें। ये थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी मैंने डाला है, लेकिन ये ऑप्शनल है। इसको आप 360 फ़ारेनहाइट पे पहले 15 मिनट ओवन को प्रीहीट करें और फिर उसके बाद उसे रख दें। 25 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। जब नीचे से भी अच्छी तरह पक जाए तो निकाल लें। ये बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा तैयार हुआ है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। अब आप लोग मुझे इजाज़त दें, फिर इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ दोबारा आती हूँ। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुश